प्रकाश जी ने हिंदी के महत्व को बताया। हिंदी जो साहित्यिक भाषा है और जो बोलचाल की भाषा है, दोनों भाषाओं में अंतर है। कोई भी व्यक्ति दक्षिण भारत का यदि उत्तर भारत में आता है, यदि वह उसका काम वह यहाँ की भाषा नहीं जानता है, हिंदी भाषा से ही अपने काम को चलाता है। और जो उसकी टूटी फूटी हिंदी भाषा होती है, लोगों के लिए कुतूहल का विषय रहती है, उसको सुन करके लोग आनंदित होते हैं। तो आनंदित होने की आवश्यकता नहीं है, तो हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और यह प्रोत्साहन हिंदी भाषी लोगों की जिम्मेदारी है, उस क्षेत्र में आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बीच में श्रीमान नीरज जी हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं नीरज जी आए, आज के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमान नीरज पांडे। देवी माँ सरस्वती, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विद्वत समाज आचार्य जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है कि जिए तो सदा इसी के लिए जिए, अपने हिंदी के लिए जिए तो सदा इसी के लिए जिए, या अभिमान रहे या हर्ष रहे, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। 14 सितंबर 1949 को भारत संविधान की हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में चित्रित किया गया, स्वीकार किया गया, और अंग्रेजी को साथ ही साथ सहभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और कोई भी भाषा राजभाषा के पद पर तब प्रतिष्ठित होती है जब देश का संविधान उस भाषा को प्रशासन की भाषा के रूप में स्वीकार करता। समस्त कार्यों को, औपचारिक जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, तो भारत हमारे देश की राजभाषा के रूप में चित्रित हुई। राष्ट्रभाषा, जब हम किसी भाषा को भावनात्मक स्तर पर संपूर्ण देश उसको अपनी भाषा, मातृभाषा के रूप में स्वीकार करता है, तो राष्ट्रभाषा के रूप में वह प्रतिष्ठित होती है। और राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए किसी भी भाषा को साहित्यिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि क्रियाकलापों के साथ संलिप्त होना पड़ेगा। इस स्तर पर वह राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। चीनी और अंग्रेजी को छोड़कर के दुनिया की सर्वाधिक भाषा यदि बोली जाने वाली है तो वह है हिंदी। आज मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि देशों में हिंदी की जो ज्योत जली है, उसको जो हिंदी भाषी प्रेमी है वही जानते हैं। और हमारा एक कर्तव्य है, हमारा एक धर्म है कि हम अपनी भाषा को उस स्तर पर ले जाएं जिस स्तर पर कहीं कोई न पहुंचा हुआ है। कोई भी क्रियाकलाप अगर हम करते हैं तो हमको अपनी भाषा में करना चाहिए। आप विश्वास करेंगे कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, सिर्फ भारत को छोड़ करके, एक पशु पक्षी भी, एक कुत्ता भी, एक बिल्ली भी यदि अपने साथियों को बुलाता है तो अपनी भाषा में बुलाता है, सिर्फ हमको छोड़ करके। हम किस भाषा में बुलाते हैं? तो हम अपनी हिंदी को छोड़ करके अंग्रेजी की भाषा को बुलाते हैं। अब एक स्थान पर मैं कुछ दिन पहले बैठा हुआ था और इस विद्यालय की प्रशंसा करते हुए, लेकिन कहा आज भी अभी वही सारी चीजें हैं, और मैंने अंग्रेजी की कोचिंग यहाँ डाल दी है, मैंने अंग्रेजी के विषय में यहाँ कर दिया है, वहां कर दिया है, सारी चीज कर दिया है। अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे, लेकिन विडंबना इस बात की है कि उनका जो परिवार था वो हिंदी में ही भाषा में बातचीत कर रहा था। अपने पिताजी को भी बुलाया, उनकी पत्नी ने अपने पति को जो बुलाया तो हिंदी में ही बुलाया। अगर एक सब्जी वाले के पास हम जाएंगे तो उसको कौन सी भाषा में कहकर क्या मांगेंगे, वो क्या समझेगा? देना होगा ये दे देगा, दूसरा चीज आप बार बार चिल्लाएंगे इसको दो, दे देगा उसको जो है। तो ऐसे में आज के दिन पर बहुत कुछ न बोल करके बहुत लोगों ने बहुत विषयों को रखा है। हिंदी में ही सारे क्रियाकलाप को, सोते जगते उठते बैठते आदि सारे क्रियाकलाप को यदि अपनी मातृभाषा में, और मातृभाषा में होगा कैसे नहीं, आप कितनी भी भाषाओं को बोल लीजिए,
लेकिन जब तक उस भाषा में, अन्यथा ले लीजिएगा तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं करे क्या करता है, हेने आओ, उसमें ऐसी कोई बात की बात नहीं होती है। एक अपनत्व का भाव होता है। हो सकता है कभी कभी हो सकता है कि आपने हमको इस तरीके की भाषा का क्यों प्रयोग कर दिया, जी नहीं, कभी कभी वह शब्द लगा दिया जाता है, कहा गया फलनवा, तो उसमें ये भाव नहीं होता है। माता पिता आदि जो ज्येष्ठ लोग होते हैं, इस भाव में, अपनत्व की भाषा में आप कितनी भी खड़ी भाषा में बातचीत कर लीजिए, आप कितनी भी अंग्रेजी में बातचीत कर लीजिए, लेकिन जब तक अपनों की भाषा में, मिठास की भाषा में नहीं आएंगे तब तक वो विषय होता नहीं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना, अभी अपने ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय केडी सिंह जी ने भी इस बात की चर्चा किया कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं। हृदय में वो भाव ही नहीं उत्पन्न हो सकता जब तक हम अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे। मुझे आज याद आता है कि जब मैं गोरखपुर से यहाँ आया था, यहीं पर अपने अजय जी थे और ओझा जी को बुला रहे थे, अपनी भाषा में बुला रहे थे। मुझे अजीब सा लग रहा था कि कैसी भाषा यहाँ की है, लेकिन आज वो भाषा धीरे धीरे उन्हीं के साथ जब हम रच बस गए तो अब वो भाषाएं सब भूल करके उन्हीं की भाषा में जब तक 2-4 बार बातचीत नहीं कर लिया जाता है तब तक अंदर जो कटुता रहती है, द्वेष रहता है, वो सब मिटता नहीं जब तक उस भाषा में न बातचीत कर लिया जाए। मेरे प्यारे अध्यापक बंधुओं, आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर हम सबको ये संकल्प करना चाहिए कि हम अपने इस मातृभाषा को, राष्ट्रभाषा को, हिंदी को, यद्यपि केरल आदि स्थानों पर इस हिंदी का विरोध किया जा रहा है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि सभी 10 प्रांतों में हिंदी में ज्यादा बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका विरोध किया जा रहा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा न होने पाए, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो। जो अंग्रेजी सह लगा दिया गया था उसके साथ में, उसको अब समय आया है। हमारे देश, हमारी सरकार, हमारी मानसिकता सब कुछ है, इसी में हम उसको बदल सकते हैं। उसका एक जीता जागता जो भी नई शिक्षा नीति में प्रधानाचार्य ने चर्चा किया कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक निश्चित रूप से धीरे धीरे किसी बहुत बड़े रोग को एक बैग नहीं समाप्त किया जा सकता, उसको समाप्त करने में समय लगेगा। तो आज के इस अवसर पर इतना ही। जय हिंद।